हेलो फैज़ान.ai में वेलकम। ये अप्रैल का रिव्यू है कि अप्रैल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या कुछ हुआ। इस महीने के इस जबरदस्त जायजे में खुशामदीद। आज हम ग्लोबल टेक जायंट्स की तरफ से आने वाली हैरान कुन अपडेट्स को मकामी उर्दू एआई वसाइल के साथ मिलाकर देखेंगे। ये तज्जिया बिल्कुल आम फहम और आसान जबान में है ताकि इस तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को आसानी से समझा जा सके। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और इस पूरे जायजे को 4 मेन हिस्सों में देखते हैं। पहला, नेक्स्ट जेन एआई मॉडल्स, फिर एआई एजेंट्स का उरूज, उसके बाद $1 बिलियन एआई बिजनेस और आखिर में उर्दू बोलने वालों के लिए एआई। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, नेक्स्ट जेन एआई मॉडल्स यानी नए एआई मॉडल्स की जंग। अप्रैल में तो जैसे एआई मॉडल्स की एक नई ही जंग शुरू हो गई है। अगर गौर किया जाए तो एक तरफ ओपनआई ने अपना नया चैट जीपीटी प्रो टियर निकाल दिया है, जिसकी कीमत $100 माहाना रखी गई है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हेवी कोडिंग और कोडेक्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेटा ने बिल्कुल नए अंदाज में म्यूज स्पार्क लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल मैथ और साइंस की मुश्किल तरीन मसाइल बहुत तेजी से हल करता है। और सबसे मजे की बात यह है कि लॉन्च होते ही इसने मेटा की ऐप को ऐप स्टोर पर 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो एंट्रोपिक की नई स्ट्रैटेजी है। इन्होंने अपने नए और इंतहाई ताकतवर मॉडल मिथोस की झलक तो ज़रूर दिखाई है, लेकिन इंटरनेट के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर सिक्योरिटी की वजह से इसकी रिलीज़ को बहुत महदूद रखा गया है। इसके साथ ही इनके ओपन क्लॉ पर नए पेवॉल्स भी लगा दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी को सिक्योर भी किया जा रहा है और वहाँ से मुनाफा कमाने के नए रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एआई एजेंट्स का उरूज, जहां एआई अब प्रैक्टिकली खुद काम कर रहा है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि आखिर एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट असल में होता क्या है। देखिए, अब बात सिर्फ चैट या टेक्स्ट लिखने तक महदूद नहीं रही। ये ऐसे एडवांस सिस्टम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स डिजिटल और यहाँ तक के फिजिकल टास्क्स भी बिल्कुल खुद मुख्तारी से और महफूज तरीके से अंजाम देते हैं। इनका असल मकसद बड़ी कंपनीज और एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाना है। ये मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं बल्कि आज की हकीकत है। बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त बिहाइंड द सीन्स बड़े पैमाने पर क्या कर रही हैं? माइक्रोसॉफ्ट ने एक ओपन सोर्स रन टाइम सिक्योरिटी टूलकिट मुतारिफ करवाया है ताकि इन एआई एजेंट्स को महफूज तरीके से चलाया जा सके। SAP फैक्ट्री फ्लोर्स पर फिजिकली मशीन्स को एआई से कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एआई पर फोकस कर रहा है, और KPMG ने तो पूरी एक एआई एजेंट प्लेबुक ही जारी कर दी है जो ये बताती है कि इन एजेंट्स को डिप्लॉय करके कंपनीज अपना मुनाफा कैसे बढ़ा सकती हैं। ऑटोमेशन अब सच में लैब से निकलकर रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन चुकी है। तीसरा हिस्सा, $1 बिलियन एआई बिजनेस। आइए अब इस ग्लोबल एआई गोल्ड रश की वैल्यूएशंस और सरमायाकारी पर नजर डालते हैं। $122 बिलियन, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये ओपन एआई की ताज़ा तरीन और मैसिव फंडिंग राउंड का साइज है। इतना बड़ा सरमाया उनके सुपर ऐप विजन और तेज़ी से बढ़ते हुए प्रोजेक्ट्स को हकीकत बनाने के लिए इकट्ठा किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इस टेक्नोलॉजी के मौशी असरात पर कितना ज़्यादा भरोसा है। स्टार्टअप वैल्यूएशंस की स्पीड तो और भी हैरानकुन है। मर्को जैसी कंपनी को ही ले लीजिए। हाल ही में एक डेटा ब्रीच होने के बावजूद इनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ एआई डेटा सेंटर्स बनाने वाली कंपनी फर्मस $5.5 बिलियन पर खड़ी है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस वक्त सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आसमान को छू रही है। इसी स्काई रॉकेटिंग डिमांड का नतीजा है कि एंथ्रोपिक को भी अपनी मैसिव कंप्यूट डील्स को गूगल और ब्रॉडकॉम के साथ मजीद बढ़ाना पड़ा है। इन एडवांस्ड मॉडल्स को बनाने और चलाने के लिए अजीमोशान हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है। आज के दौर में हार्डवेयर पार्टनरशिप्स ही असल में एआई इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बड़ी तब्दीलियां हमारे लिए क्या मानी रखती हैं। चौथा हिस्सा, उर्दू बोलने वालों के लिए एआई और इस एआई इनकलाब को मकामी बनाना। इन ग्लोबल बिलियंस की बातों के दरमियान एक अच्छी खबर ये है कि इंतहाई एडवांस्ड एआई टूल्स अब बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। गूगल विड्स ने VO 3.1 मुतारिफ करवाया है,
जहां AI से हाई क्वालिटी वीडियो बनाना अब सबके लिए मुफ्त हो गया है। साथ ही लायरिया 3 के जरिए म्यूजिक और कस्टम एवटार्स भी मुफ्त में बनाए जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे लोकल स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स अब बिना किसी खर्च के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेहतरीन कंटेंट खुद बना सकते हैं। और ये सब इस बात को बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है कि इस इनक़िलाब का हिस्सा बनने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ये 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एआई की बुनियादी टर्म्स और अल्फाज को समझना। दूसरा, हर तरफ भागने के बजाय पहले किसी एक टूल को अच्छी तरह सीखना, जैसे चैटजीपीटी या जेमिनाई। तीसरा, उर्दू एआई जैसा एक सही और मकामी प्लेटफॉर्म तलाश करना। और चौथा, उनकी बनी बनाई कॉपी पेस्ट उर्दू प्रॉम्प्ट्स को ट्राई करना। यही वो फोकस्ड लर्निंग अप्रोच है जो असल में काम आती है। मकामी प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त ज़बरदस्त वसाइल दस्तयाब हैं। वहाँ वाइब कोडिंग की एक मुफ्त AI मास्टर क्लास मौजूद है, जिससे बगैर कोडिंग जाने अपनी पहली वेबसाइट बनाई जा सकती है। इसके अलावा मुकम्मल उर्दू AI डिक्शनरी और डॉक्टर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेशली टेलर्ड प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी को भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता और इन ग्लोबल AI ट्रेंड्स को अपनी रोज़मर्रा की लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये तेज़ी से बढ़ती हुई और कॉम्प्लेक्स AI की दुनिया आज के जायजे के बाद कुछ आसान और समझ में आने लग गई होगी। हेलो फाइज AI को सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर फॉलो करें। शुक्रिया। आखिर में एक बहुत ही अहम और सोचने वाली बात, डेटाब्रिक्स का ये दावा सामने आया है कि AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पहले ही यहाँ मौजूद है और AI मॉडल्स अब खुद मुख्तारी से अपने टास्क लगातार पूरे कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर अप्रैल के महीने में हम इस लेवल पर पहुँच चुके हैं तो 2024 के इख्तिताम तक हम मज़ीद कौन सा ऐसा AI माइलस्टोन देखेंगे जो आज हमें नामुमकिन लगता है। इस बदलते हुए दौर पर गहरी नज़र रखिए और नई चीज़ें सीख